नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉर्टन्स थ्योरम की। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी सुपरपोजिशन थ्योरम की। आज हम बात करेंगे नॉर्टन थ्योरम की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले स्टेटमेंट देखेंगे, फिर थ्योरम को समझेंगे, फिर कुछ हम सवाल लेंगे। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एनी कॉम्प्लेक्स सर्किट can be converted into a simple circuit in which one current source will be there with a resistance parallel to it। कह रहा है कि कोई भी हमारे पास अगर एक जटिल सर्किट है तो उसको हम एक सिंपल सी सर्किट में बदल सकते हैं। और कैसे बदलेंगे कि उसमें सिर्फ एक करंट सोर्स होगा और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा होगा। इस तरह से हम बदल सकते हैं। यानी कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स सर्किट दी हो तो उसको हम कुछ इस तरह से बदलेंगे नॉर्टन थ्योरम में कि वहाँ पे एक करंट सोर्स होगा और उस करंट सोर्स के पैरेलल में यानी समांतर क्रम में एक प्रतिरोध होगा। थेवेनिन थ्योरम में हमने क्या देखा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को हमने ऐसे बदला था कि उसमें एक हमारे पास वोल्टेज सोर्स आया था जिसको हम VTH कहते थे, थेवेनिन वोल्टेज। उसके साथ सीरीज में एक थेवेनिन रेजिस्टेंस लगा होता था। यहाँ पे जो करंट सोर्स आएगा उसमें हम क्या करेंगे, करंट सोर्स को हम कहते हैं नॉर्टन करंट, और जो हमारा उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आएगा समांतर में उसको कहते हैं नॉर्टन रेजिस्टेंस। देखिए कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ ऐसे सर्किट दी हुई है। सपोज़ करिए ये प्लस माइनस कोई V1 वोल्टेज सोर्स दिया है, यहाँ पे कोई प्रतिरोध ऐसे दिया हुआ है, यहाँ ऐसे बैटरी दी हुई है प्लस माइनस, यहाँ कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ कोई बैटरी है, ठीक, V2, ठीक। ऐसे हमें कुछ सर्किट दी हुई है और हमसे पूछ कह रहा है कि आप इस वाले रेजिस्टेंस में करंट निकालिए, इस रेजिस्टेंस में आप करंट की वैल्यू निकालिए। तो अगर इस तरह से सर्किट अगर हमें तुरंत बन के मिल जाए तो ये इतना आसान नहीं होगा, इसको हल करना इतना आसान नहीं होगा। तो नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम बहुत अच्छे इसके लिए हैं। अगर हम इसके नॉर्टन सर्किट बनाने की कोशिश करें तो नॉर्टन थ्योरम में कुछ ये ऐसे आ जाएगा, हमें सिर्फ एक करंट सोर्स मिलेगा जिसको हम लिखते हैं IN यानी नॉर्टन करंट, और उसके साथ समांतर क्रम में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसको हम कहते हैं RN यानी कि नॉर्टन प्रतिरोध, नॉर्टन रेजिस्टेंस। और यहाँ पर वो वाला रेजिस्टेंस लगेगा जिसमें हमें करंट निकालनी थी, उसको हम जनरली RL लिखते हैं, ठीक। अंत में हमारी सर्किट कुछ इस तरह से आएगी। तो यहाँ से हमें RL में करंट निकालना है। सपोज़ करिए हमें IL निकालना है तो करंट डिवीज़न रूल हम लगा देंगे। कैसे लगाते हैं, टोटल करंट कितनी है IN गुणा जिस भी प्रतिरोध में हमें करंट निकालनी होती है यानी जिस भी रेजिस्टेंस में, उसके अपोजिट वाला हम अंश में रखते हैं। RL में करंट निकालनी है हमें तो हम ऊपर क्या रखेंगे, RN रखेंगे, ठीक। अपोजिट वाला बटा में दोनों को जोड़ देंगे जो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, RN प्लस RL। तो इस तरह से हमारा आसानी से IL लोड करंट हमारा निकल जाएगा। तो कितना आसान हो गया थेवेनिन थ्योरम में। थेवेनिन थ्योरम क्या कह रहा है कि एनी कॉम्प्लेक्स सर्किट, कितना भी जटिल सर्किट हो, कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल सर्किट। उसको हम एक साधारण से सर्किट में बदल सकते हैं जिसमें सिर्फ एक करंट सोर्स होगा और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होगा। ये सर्किट देखिए ब्लू कलर से जो बना है, कितना कॉम्प्लेक्स सर्किट था अगर देखा जाए तो। इसमें अगर हमें करंट निकालने के लिए कहा था तो हम तुरंत निकाल नहीं पाते, बहुत हमें लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ता है। किरचॉफ लॉ लगाएं या सुपरपोजिशन थ्योरम से भी लगाएं तो वो भी बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि 3 सोर्स दिए हुए हैं। थेवेनिन थ्योरम जब हम लगाते हैं, नॉर्टन थ्योरम हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो नॉर्टन थ्योरम से कितना आसानी से बन गया। तो ये हमारा नॉर्टन थ्योरम का काम है, ठीक। अब इस पर एक आध सवाल देखते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे इसको हमें हल करना है, ठीक है। तो देखिए हमारे सामने एक सवाल है, तो इस सवाल में हमें करना क्या है। देखिए सवाल कैसे पूछता है परीक्षा में। इस सवाल में बेसिकली हमें करना क्या है, AB टर्मिनल जो हमें दिख रहा है, ये AB टर्मिनल कह रहा है कि इस टर्मिनल के एक्रॉस आप हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाकर दिखाइए। जैसे पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था, उसमें क्या पूछता था कि AB टर्मिनल के एक्रॉस आप क्या बना के दिखाइए, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। उसी तरह यहाँ पर हमको क्या निकालना है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट जब हम निकालेंगे तो वो कुछ ऐसे आएगी। एक हमारे पास करंट सोर्स होगा जिसको हम कहते हैं IN, उसके साथ एक पैरेलल में नॉर्टन रेजिस्टेंस आएगा RN, और यहाँ पर हमारा AB टर्मिनल आ जाएगा AB,
और उसके साथ हमारा रेजिस्टेंस क्या जुड़ा है, RL को जोड़ दीजिएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए RN निकालना एकदम RTH निकालने के जैसे है, थेवेनिन की तरह। RN निकालने के लिए करेंगे क्या, ये RL जो बना हुआ है यहाँ पर RL, इसको हटा दीजिए और वोल्टेज सोर्स जो लगा है 12 वोल्ट का उसको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं, चलिए पहले हम RN निकालते हैं, RN का कैलकुलेशन करते हैं। RN निकालने के लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पर हमारा 2 ओम, ये 6 ओम, ये 3 ओम। ओपन सर्किट हो गया, RL को हमने हटा दिया, ये बचा हमारा A और B। तो इसके बीच जो हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, RTH कहिए या RN कहिए, दोनों बराबर होते हैं, दोनों निकालने का तरीका सेम है, तो दोनों बराबर होंगे। हम RN निकाल ले रहे हैं यहाँ से, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ से, आसानी से हम देख सकते हैं कि ये 2 ओम और 6 ओम वाले रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं। तो पैरेलल में इनका क्या हो जाएगा, 2 और 6। पैरेलल में जब हम निकालते हैं डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट करना होगा तो R1 × R2 अपॉन R1 + R2, यानी 2 × 6 = 12/8, यानी भाग देंगे तो 4 दूना 4 × 12, 4 दूना 8, 3/2 ओम। तो इनको हटाकर हम डायरेक्ट 3/2 ओम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा 3/2 ओम, यहाँ पे आ गया 3/2 ओम, और 3/2 ओम और 3 ओम क्या है, सीरीज में है। तो RN हमारा क्या हो जाएगा, 3/2 + 3 ओम बराबर 2 × 3 = 6, 3 9/2 ओम। तो ये हमारा RN आ गया। ठीक, 4.5 भी आप लिख सकते हैं। RN हमारा आ गया 9/2 ओम, आसानी से निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है शॉर्ट सर्किट करंट। ये जो IN होता है, एक चीज़ याद रखिएगा, इस IN को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट यानी हिंदी में लघु परिपथ धारा। जैसे हम थेवेनिन थ्योरम में निकालते थे क्या, ओपन सर्किट वोल्टेज, खुला परिपथ विभवांतर, उसी तरह यहाँ पे हम शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं लघु परिपथ धारा। थेवेनिन अगर आपको देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे सर, इसके बारे में बताइए। करते क्या हैं कि जो हमारा RL रेजिस्टेंस दिया है इसको हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और इस ब्रांच में शॉर्ट सर्किट करने के बाद जो भी करंट हमारी ये बहेगी ISC शॉर्ट सर्किट करंट, उसी को हम कहते हैं नॉर्टन करंट, उसको हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। क्या निकालना, हमको ब्लू कलर ले लेते हैं, हमें निकालना है ISC, यानी इसी को कहते हैं IN, नॉर्टन करंट हमें निकालना है अब। तो चलिए भाई निकालते हैं नॉर्टन करंट। ये हमारा एक सोर्स लगा था, प्लस माइनस कितने वोल्ट का था, 12 वोल्ट का सोर्स लगा था। 2 ओम का रेजिस्टेंस, हाँ जी साहब, यहाँ पर 6 ओम बिल्कुल सही है, और यहाँ पर 3 ओम आ जाएगा हमारा। ये शॉर्ट सर्किट हमने कर दिया AB। मेन इसमें हमें देखना होता है कि धारा की डायरेक्शन किधर आ रही है। अगर इसमें हम शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे तो धारा की दिशा हमारी कुछ ऐसी आएगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ISC। अब यहाँ सवाल है करंट निकलेगी कैसे। तो करंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, सिंपल टेक्निक है, आप आराम से लगा सकते हैं, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। 3 ओम और हमारे 6 ओम किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनका आराम से हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट, यहाँ से अगर 3 6 का आप निकालेंगे तो 3 × 6 बटा 3 धन 6 यानी 9, 3 बार में, ये 2 बार में 2 ओम हो जाएगा। तो इनकी जगह मैं एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा बचा 12 वोल्ट प्लस माइनस 12 वोल्ट, ये 2 ओम, उनके साथ 6 और 3 का कितना आ गया हमारा 2 ओम। तो 2 ओम किस में आ जाएगा, इनके साथ सीरीज में आ जाएगा 2 ओम, ये 2 ओम सीरीज में आ जाएगा। तो अब इसमें हमारी करंट निकालना कितना आसान हो गया। इसमें अगर हम करंट निकालें तो I = क्या आ जाएगा, टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस 2 + 2 4, यानी 3 एम्पियर की करंट हमारी बह रही है 12 वोल्ट के सोर्स के द्वारा। मतलब हमारी यहाँ पर करंट 3 एम्पियर की आ गई, 3 एम्पियर की करंट आ गई। हमें करंट निकालनी किस में है, इस वाले ब्रांच में निकालनी है। तो यहाँ भी हम करंट डिवीज़न रूल लगाएंगे। अब करंट डिवीज़न रूल यहाँ पर कैसे लगाएंगे,
वही अपना फंडा है करंट डिवीजन लाने का। टोटल करंट हमारी कितनी है, ISC हमें निकालनी है ना, बेसिकली ISC निकालना है, ध्यान समझिएगा। ISC हमें निकालना है, शॉर्ट सर्किट करंट यानी नॉर्टन करंट। तो टोटल करंट हमारी कितनी है, 3 एम्पियर गुणा किस में निकालना है, 3 ओम वाले ब्रांच में निकालना है। तो उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस हम ऊपर रखेंगे जो पैरेलल में है, 6 ओम वाला ऊपर है, अपॉन 6 धन 3 9। तो 3 बार में गया, 3 3 के 9, 3 2 6, यानी हमारी जो शॉर्ट सर्किट करंट हो गई वो कितनी हो गई, 2 एम्पियर। और यही जो शॉर्ट सर्किट करंट हमारी आई है ना, सॉरी, यही जो हमारी शॉर्ट सर्किट करंट आई, इसी को हम कहते हैं नॉर्टन करंट IN। तो हमारी सर्किट अब क्या बन जाती है, ISC हमें मिल ही गया, और हमें क्या निकालना था, RN निकालना था। RN भी हमें यहाँ पर मिल गया है, RN भी यहाँ पर मिल गया है। तो अपनी आराम से सर्किट बना सकते हैं, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। तो आप ऐसे एग्जाम में आए तो लिख सकते हैं नॉर्टन तुल्य परिपथ, हिंदी में कहते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट ये अंग्रेजी में है, हिंदी में नॉर्टन तुल्य परिपथ। तो क्या बन जाएगा, करंट की डायरेक्शन हमें देखनी पड़ेगी, करंट हमारी कैसे बह के आई थी, देखिए ISC नीचे की ओर आई थी तो हम भी नीचे की ओर ही इशारा करके बनाएंगे, ठीक है ना। ISC हमारे नीचे की ओर तो हम भी नीचे की ओर बनाएंगे, ऐसे एरो रहेगा हमारा IN, उसके साथ पैरेलल में हमारा RN लगेगा। और यहाँ पर चूँकि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दी नहीं थी, बस नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ही पूछ रहा था, AB इसके अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस कितना था, RL। आप यहाँ पे आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको आराम से यहाँ पे समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें अगर हमसे कहता कि भैया लोड में करंट की ज़रा वैल्यू बता दीजिए, IL कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, टोटल करंट हमें पता चली गई है, IN है, IN गुणे करंट डिवीजन रूल से किस में निकालना है, RL में। तो उसके अपोजिट पैरेलल में कौन सा लगा, RN, तो RN को हम अंश में रखेंगे, बटा में दोनों को जोड़ दीजिए, RN प्लस RL, यही करंट डिवीजन रूल भी होता है। इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा किसी लेक्चर में, घबराइएगा नहीं। ये नहीं है कि बस हम ऐसे रट लिया बस लिख दिया है, इसको मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि ऐसा कैसे होता है। बहुत सारे तरीके करंट निकालने के, ये बहुत बेस्ट मेथड है, एग्ज़ाम में भी आप करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, होम एग्ज़ाम में भी बहुत बेस्ट मेथड है। आइए एक और सवाल लेते हैं और इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो देखिए एक और सवाल हम देखते हैं नॉर्टन थ्योरम पर। इसमें हमें कह रहा है कि जो AB हमारा टर्मिनल है, इसमें रेजिस्टेंस जो 5 ओम लगा है, इसमें हमें करंट बतानी है, 5 ओम में करंट कितनी जाएगी, वो भी किस थ्योरम का प्रयोग करके, नॉर्टन थ्योरम का। अगर कोई नहीं कहता कोई विधि तो हम किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, किरचॉफ लॉ से, नॉर्मल कोई भी लॉ से, लेकिन कह दिया है तो हमें नॉर्टन थ्योरम से ही निकालना पड़ेगा। तो जब भी कहे कि किसी भी रेजिस्टेंस में हमें करंट निकालनी है तो आप उसको तुरंत मान लीजिएगा RL है ये, और बस करना क्या है कि हम ये मान के चलेंगे हाँ भैया RL हमारा लोड रेजिस्टेंस है, हमें बस करना क्या है, हमें यहाँ तक पहुँचना है, ये सर्किट हमें हर हाल में लेकर आनी है, ये IN लेके आनी है, इसके पैरेलल में ये RN लेकर आना है नॉर्टन थ्योरम के लिए, नॉर्टन सर्किट के लिए, और यहाँ पर ये टर्मिनल हम खुला छोड़ेंगे AB। अब यहाँ पर अपना लोड रेजिस्टेंस लगाओ, करंट आराम से निकाल लो, प्रॉब्लम ख़त्म, यही हमें करना है। तो सबसे पहले हम RN निकालेंगे। RN निकालने के लिए करते क्या हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करिए और AB टर्मिनल को ओपन सर्किट करके इसके अक्रॉस हम वोल्टेज यहाँ पे निकाल लेंगे, अरे सॉरी रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन हम करेंगे RN की। इसको RN कहिए या RTH कहिए, दोनों सेम है, अभी मैं बताता हूँ, पूरा आप लेक्चर देखते रहिएगा। शॉर्ट सर्किट कर दिए वोल्टेज सोर्स को, शॉर्ट हो गया, यहाँ पे हमारा 10 ओम, यहाँ पे हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस। वैसे ये 10 ओम के रेजिस्टेंस वगैरह होते नहीं है, 10 ओम का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उसके लिए बहुत मोटी वायर लेके आनी पड़ेगी। सवाल के लिए दे देता आसान करने के लिए, वैसे ये होते हैं सब मिली ओम में वगैरह में। तो ये हमें ओपन कर दिया ये भी, हमें यहीं से R इक्विवेलेंट चाहिए, यही R इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्टन रेजिस्टेंस RN हो जाएगा, यही एक RQ क्या हो जाएगा हमारा RN हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए निकालते हैं। 10 और 10 तो हमारे किस में है, सीरीज में है, तो इनको हटाकर मैं 20 ओम लिख लूँ डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये डायरेक्ट हम 20 ओम लिख लेते हैं, ये 20 ओम। और ध्यान से देखिए 20 ओम और ये 10 ओम किस में हमारे हैं, पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, REQ। बार बार मैं करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको स्टेप पूरा याद हो जाए। 10 3 30, ये 20/3 ओम, 20/3 ओम कहाँ आ जाएगा इनके साथ,
सीरीज़ में आएगा 20/3, ये आ जाएगा 20/3। सही आ रहा है 20/3। अच्छा, अब हम यहाँ से आर इक्वलेंट आराम से निकाल सकते हैं, जो कि हमारा आर एन हो जाएगा 20/3 के साथ सीरीज़ में क्या लगा हुआ है, हमारा 20 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, रेजिस्टेंस। तो 20×3 = 60, 20 80/3 ओम, 80/3 ओम। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आर एन आ गया। पॉज किया था मैंने देखने के लिए कि रेजिस्टेंस सही आएगा नहीं, बिल्कुल सही आया है। आर एन 80/3 ओम हमारा आ गया। अब हमें करना क्या है भाई साहब, हमें करना कुछ नहीं है, हमें शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी है ए बी टर्मिनल के क्रॉस। करेंगे क्या, रेजिस्टेंस को आप शॉर्ट कर दीजिए वहाँ पर, और वोल्टेज सोर्स तो हमारा रहेगा ही। तो चलिए हम ISC निकालते हैं अपनी, इसको IN भी कहते हैं, हम IN निकालते हैं। दोनों एक ही नाम है, शॉर्ट सर्किट करंट कहिए, नॉर्टन करंट कहिए, दोनों एक ही बात है, कोई घबराने की ऐसी बात नहीं है। ये प्लस माइनस एकदम रिलैक्स होकर आप देखिए वीडियो, आराम से समझ में आएगा। 100 वोल्ट का हमारा सोर्स लगा था, इनके साथ ये 10 ओम के रेजिस्टेंस, यहाँ पर 10 ओम के रेजिस्टेंस। स्क्रीन थोड़ी सी छोटी इशू है, आप थोड़ा सा एडजस्ट करके आराम से अपना देखिए, ऊपर नीचे कर कर समझ में बिल्कुल आएगा, कोशिश मेरी पूरी है। ये 20 ओम, ये हमने कर दिया शॉर्ट। इसी में हमें शॉर्ट सर्किट करंट ये निकालनी है, यही हमारी क्या है, IN है, नॉर्टन करंट IN। ठीक, कैसे निकालेंगे, कुछ समझ में आ रहा हो तो वही तरीका अपनाएंगे हम अपना नॉर्मल जो हम जानते हैं। 20 और 10 हमारे किस में है, पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा। अब तो डायरेक्ट लिखा जाए, 20 दाम में 200/30 यानी 20/3 आ गया। 20/3 हमारा किसके आया, अच्छा देखिए 20/3 जो होगा वो दोनों 10 ओम के साथ सीरीज़ में आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, प्लस माइनस, ये तो 100 वोल्ट का सोर्स है ही, यहाँ हमारे 10 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ भी हमारे 10 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इन पैरेलल्स को हल करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, पैरेलल दो थे 20 और 10, तो 20/3 हमें यहाँ पर मिल गया 20/3 ओम। टोटल करंट यहाँ से कितनी हो जाएगी हमारी, I = 20 वोल्ट का सोर्स अपॉन में 10 10 20 20 + 20/3, ये आएगा टोटल रेजिस्टेंस। ये हमारा कितना हो जाएगा 100 ओम, अरे सॉरी 100 वोल्ट बटा 20×3 = 60, 20 80/3। तो इसको हम ऊपर भेज सकते हैं 3 को, 100 × 3, हम उम्मीद है कि इस तरह का भाग आता होगा, मैथमेटिक्स है 80। तो डायरेक्ट मैं आंसर यहाँ से लिख रहा हूँ। यहाँ से जब आप I की कैलकुलेशन करेंगे तो आपको करीब मिलेगा 3.75 एम्पियर, 3.75 एम्पियर हमें मिलेगा। वैसे तो कर भी सकते हैं आप, इसको हटाइए, ये 4 दूना 8, सॉरी 2 चौके 8, 2 5 10, तो ये 15/4 हो जाएगा, 15/4। तो आप करेंगे तो 4 × 12, 3 बचा 3, 4 7 28, 2 4 5 20, 3.75 एम्पियर, वही हमने लिखा है 3.75 एम्पियर। लेकिन हमें निकालनी क्या है, ISC निकालनी है, ISC। ये 3.75 एम्पियर तो यहाँ की ना करंट आई, ये तो यहाँ पे बने वाली करंट आई, हमें चाहिए यहाँ पे ISC। तो वही करंट डिवीज़न रूल अपना लगाएंगे हम। ठीक, करंट डिवीज़न रूल लगा दीजिए ISC निकालने के लिए। कैसे निकलेगा, ISC = टोटल करंट हमारी कितनी है 3.75 मल्टीप्लाई बाई किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें निकालनी है, 20 ओम वाले के, उसके साथ पैरेलल में क्या है 10, तो 10/30 हो जाएगा 10, क्योंकि उसके अपोजिट वाला रखते हैं 10/10 + 20 यानी 30। तो जब आप शॉर्ट सर्किट करंट की कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये निकल के आएगी 1.25 एम्पियर। कैलकुलेशन आप करके देखिएगा, 1.25 एम्पियर आएगी। यहाँ से देख भी सकते हैं, 10 × 30, ये 3 बार में गया 1, 3 दूना 6, 2, तो 1.25 एम्पियर हमारी क्या आ गई, ISC आ गई। ISC आई गई और हमारा RN आई गया, RN यहाँ पर आई गया। तो हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट आराम से निकाल सकते हैं। हमारी नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट क्या आएगी, अब हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यानी
नॉर्टन तुल्य परिपथ, ये हमारा कुछ ऐसे आएगा, ये हमारा यहाँ पे Rn आ जाएगा, इसके साथ यहाँ पर हमारा लोड रेजिस्टेंस आ जाएगा RL। लोड रेजिस्टेंस हमारा कितना था, 5 ओम का था, ये 5 ओम। Rn हमारा कितना आया है, नॉर्टन रेजिस्टेंस निकाला हमने, देखते हैं Rn कितना आया है, भूल गया मुझे। Rn हमारा आया है 80/3, सॉरी 80/3, भुलक्कड़ हूँ मैं, भूल जाता हूँ थोड़ा। ये हो जाएगा हमारा 80 सॉरी ये हो जाएगा 80/3 ओम में है। अच्छा, करंट की अब डायरेक्शन देखिए, करंट किस तरह से हमारी बहकर आई। करंट हमारी नीचे की ओर आई तो नीचे की ओर हमारा एरो होगा, तो ये हमारा करंट का एरो जो बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा। इसमें बस मेन यही ध्यान देना होता है, ये हमारी IN हो जाएगी, ठीक। और यहाँ से अब IL आप निकाल लीजिएगा मान रखकर, वो मैं नहीं निकाल रहा हूँ। IL हमारा कितना हो जाएगा, टोटल करंट कितनी आई हमारी, IN ये निकली गई है शॉर्ट सर्किट करंट, इनटू जिसमें निकालनी होती है उसके अपोजिट वाला ऊपर रखते हैं, Rn को ऊपर रखेंगे, अपॉन में दोनों का सम Rn प्लस RL। बेसिकली नॉर्टन थ्योरम हमारा करंट डिवीजन रूल ही है। बस सर्किट आपको ऐसे कंप्लीट करने आनी चाहिए। ये 2 सवाल आपके इनफ है, नॉर्टन थ्योरम को समझने के लिए इनफ है। अच्छा, इसमें एक और थोड़ी सी बात, जब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालते थे, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, कन्वर्जन ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इनटू नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। अब हमें कन्वर्जन करना है दोनों का, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कैसे, जब हम नॉर्टन सर्किट में हमारी आती थी अंत में इक्विवेलेंट सर्किट, तो कुछ ऐसे आती थी, याद करिए, प्लस माइनस, ये हमारी VTH हुआ करती थी, VTH, उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा होता था RTH, याद आया। और यहाँ पर हमारा टर्मिनल होता था लोड वाला AB। और इसी को हम ऐसे बना सकते हैं, कुछ ऐसे नॉर्टन सर्किट से बराबर कर सकते हैं। कुछ शर्तें हैं, यहाँ पे Rn और ये यहाँ पर AB, समझिएगा, समझाता हूँ। हुआ क्या यहाँ पर, हमें क्या कह रहा है, कन्वर्जन ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इनटू नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, यानी कि थेवेनिन के तुल्य परिपथ को हम नॉर्टन के तुल्य परिपथ में बदल रहे हैं। थेवेनिन थ्योरम में हमने क्या देखा था कि हमें भैया एक वोल्टेज सोर्स मिलता था VTH, उसके साथ सीरीज में लगा होता था RTH। नॉर्टन थ्योरम में हमें क्या मिल रहा है, एक करंट सोर्स मिल रहा है IN, उसके साथ पैरेलल में मिल रहा है RN। तो इन दोनों में जो कंपैरिजन की सिमिलरिटी है वो ये होती है कि जो हमारा RTH होता है ना, वो RN के बराबर होता है। पहले चीज़ ये अब दिमाग में रखिए, RTH हमारा RN के क्या होता है, बराबर होता है। और दूसरी बात जो यहाँ से याद रखनी है वो ये है कि जो हमारा IN होता है वो होता है VTH/RTH, ठीक। वो हमारा क्या होता है, VTH/RTH। ये थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम की आपकी पूरी स्टडी हो गई। बेसिकली आप मान सकते हैं पॉलिटेक्निक के लिए मोर देन इनफ है, इससे बाहर से कुछ क्वेश्चन आपके बनते नहीं हैं। बाकी इंडिपेंडेंट सोर्स के भी बारे में हम बात करेंगे, सॉरी डिपेंडेंट सोर्स की, तो इंडिपेंडेंट सोर्स हो गया। तो इतना पर्याप्त है। तो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।